परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है, करुणा है और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर प्रभु के नाम में एकत्रित होना अभी भी दंडनीय अपराध समझे जाते हैं, लेकिन हमें अपने इस भारतवर्ष में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी भी हम जो है फिजिकली गैदरिंग कर सकते हैं, एकत्रित होकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। उसके लिए अभी भी स्वतंत्रता हमारे देश में है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और जूम के जरिए भी हमें इस प्रकार मिलकर वचन सीखने का मौका प्रभु प्रदान करता है। उसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। दाऊद के विषय में हमने पिछले दिनों में कुछ बातें सीखी थी, जा रहे हैं। दाऊद के बारे में एक मुख्य बात हम अपने मन में रखें। परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था दाऊद। दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया और परमेश्वर का अभिषिक्त होकर इस्राएल का शासन करने के लिए या राज्य करने के लिए परमेश्वर ने विशेष पदवी दाऊद को दी थी और उसके अनुसार वो कार्य भी करता था। परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरी करने वाला ऐसा दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, वो था दाऊद। ऐसे में ऐसे एक व्यक्ति में कोई पाप आने की संभावना है? कई बार हम सोचते हैं अच्छे भक्त हो तो कभी भी पाप नहीं होगा, ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं। लेकिन दाऊद का जीवन हमें ये बात सिखाती है कि हमारे जीवन में भी पाप आने की संभावना है। कोई किसी का भी ऐसा कोई परहेज नहीं कि पाप नहीं करेगा। हम में से हर एक पाप के अधीन है, पाप करने की संभावना है। जरूरी नहीं कि हम पाप करें, लेकिन पाप नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में हम में से कोई भी नहीं पहुंचा है। यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं है, तो क्या है, वो अपने आप को धोखा देता है। तो कई बार हम लोग हूँ तो मेरे जीवन में पाप नहीं आएगा, ऐसा मैं भी सोचा करता था। लेकिन दाऊद का जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे जीवन में भी पाप आने की संभावना है। दाऊद जैसे भक्त के जीवन में आ सकता, तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो हम आज दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय से कुछ बातें विचार करना आरंभ करेंगे। दूसरा शमूएल शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 12 का पहले पद से चौथे पद तक हम पढ़ेंगे, 1 से 4 तक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12 का 1 से 4। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उनके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनसे जिनसे एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक यात्री आया
और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया पास आया था भोजन बनवाया। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करें। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पाप का बोध कराना छोटा काम नहीं है। पाप का बोध कराना बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति भले वो भक्त हो तो भी पाप करने के बाद जो है उसका बोध नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग पाप करने के बाद अपने आप को न्यायी समझते हैं, धर्मी समझते हैं, या कुछ न कुछ आरोप दूसरों पर लगाते हैं। तो ऐसे में पाप का बोध कराना मुश्किल काम है। लेकिन परमेश्वर की तरीका देख लीजिए। परमेश्वर ने सबसे पहले एक सही व्यक्ति को उसके लिए चुना। एक सही व्यक्ति को चुना। वो कौन था? नातान। नातान नबी को या नातान भविष्यवक्ता को चुन लिया। एक बहुत अच्छी बात है। एक अपरिचित व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं भेजा, क्योंकि नातान भविष्यवक्ता पहले भी दाऊद के पास आ चुके थे और दाऊद से बातें की थी। परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया था। तो इसलिए एक अपरिचित व्यक्ति नहीं है जो दाऊद के सामने है। वो तो आ गया तो आराम से उसको उसने स्वागत कर दिया। तो दूसरी बात हम देखते हैं, सही तरीका परमेश्वर ने अपनाया है, वरन प्रेम के साथ एक व्यक्ति का पाप का बोध कराना, ये परमेश्वर का काम है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप उसको पढ़ के देखें तो आपको समझ में आएगा कितने सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है और एक कहानी के रूप में उसको इस्तेमाल किया। तो हम क्या समझ सकते हैं? पाप का बोध कराना परमेश्वर को आता है, हमको नहीं आता है। हम यदि किसी के पाप को बोध कराने के लिए आते हैं, या तो हम क्रोध के साथ बोलेंगे, या झगड़ा करते हुए बोलेंगे, या उस व्यक्ति को नीचा करते हुए बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर सबका सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उनके पाप का बोध कराता है। अच्छा उदाहरण है, नए नियम में एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई, और जब वो प्रभु के सामने खड़ी थी और जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि इसको पथरवाह करके मार डालना है, हमारी विधि विधान के अनुसार ऐसा है, मूसा ने हमको ये सिखाया है, तो इसलिए पथरवाह करना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सबको मालूम है क्या है? तुम में से जो निष्पाप हो वो सबसे पहले उस पर पथरवाह करे। तो प्रभु का जो तरीका देख लीजिए। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से निकल गए। स्त्री रह गई, यीशु मसीह रह गया। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी? उससे क्या कहा? तू व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी है, तेरी गलती के कारण ऐसा हुआ। कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा। वरन प्रभु ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? तो बोलती है, जी नहीं प्रभु, किसी ने दंड नहीं दिया। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, कुशल से चली जा, फिर से पाप मत करना, आगे को पाप मत करना, समझा बुझा के उसको भेज दिया। तो हम देखते हैं ना आरोप लगाने वालों को, ना उस विचारणी स्त्री को, किसी को प्रभु ने दंड नहीं दिया। अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से प्रभु ने उस समस्या का समाधान कर दिया और उसका बोध सबको हुआ, पाप का बोध हुआ।
मतलब जो लोग पथरवाह करने आए उनको भी पाप का बोध हुआ, और वो स्त्री आई थी उसको भी पाप का बोध हुआ, हुआ नहीं हुआ? स्पष्ट रूप से हुआ। और वे सब अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में चले गए, और आगे उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन हो गया है, हो गया होगा, उसके बारे में हम केवल विचार कर सकते हैं। तो प्रभु को मालूम है पाप का बोध कराना। आज हमारे साथ है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इस संसार को करता है बोध। वहां पर निरुत्तर शब्द का इस्तेमाल किया है। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। बहुत अच्छे शब्दों का पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, अच्छे तरीके के का तरीका पर पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमें एक पाठ सीखने को मिलता है, वो ये है कि हमारे जीवन में या हमारे परिवार के किसी के जीवन में या हमारी कलीसिया के किसी के जीवन में कोई पाप होता है, कोई समस्या आती है, तो किस प्रकार उसको समझाना चाहिए, किस प्रकार उसका बोध कराना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें भी प्रेरित करता है। जिस प्रकार नातान भविष्यवक्ता ने किया, वैसे हमें भी करना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि नातान भविष्यवक्ता के ही शब्दों का इस्तेमाल करें, और उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मान लीजिए आपकी कलीसिया में किसी भाई ने या बहन ने कोई गलत काम किया, पाप किया, तो किस प्रकार करना चाहिए? उसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप कुछ समय उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि परमेश्वर भी जल्दीबाजी नहीं करते। सबको इसके लिए एक अवसर दे देते हैं, एक मौका दे देते हैं, कुछ समय के लिए मौका दे देते हैं, जिससे कि वो आप स्वयं उस गलती को समझ सके। यहाँ दाऊद के साथ भी परमेश्वर ने कम से कम 10 महीने दिए। कितने दिन दिए अपन को मालूम नहीं, कम से कम 10 महीने दिए हैं, उसका प्रमाण वचन में है। ठीक है, तो 10 महीने प्रभु ने दिए हैं, तब तक जो है दाऊद के मन में भी इसका विचार जरूर आया होगा, लेकिन उसका सही रीति से उसका एक सुलझने के लिए एक मौका नहीं मिला। लेकिन अब नातान भविष्यवक्ता आया, और किस प्रकार बातें करते हम पढ़ के सुन चुके हैं कि वहां पर हम दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया, एक निर्धन, एक धनी। और किस प्रकार समझा, बहुत मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत रुचिकर लगा। तो यहाँ पर लिखा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर दिलाया था। तो देखो कहानी जैसी उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो वो जो है बहुत ही रुचिकर है, एक बच्चा भी इस बात को पढ़कर आराम से समझ सकता है। परमेश्वर ऐसा करते हैं, तो हमें भी इस बात को करने की आवश्यकता है। और एक भक्त जब पाप करते हैं, उस समय भी प्रभु इसी प्रकार का एक तरीका अपनाता है। आपको मालूम है, दो लोग इम्मौस नामक गांव जा रहे थे। ये कहानी भी आपको मालूम है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलते हैं, और बात ऐसा करते हैं कि वो लोग पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह ही बात कर रहे हैं। उस समय प्रभु ने उनकी आंखों को बंद करके रखा था। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली, तो उनको समझ में आई, और उसी रात को या उसी घड़ी वो लोग वापस यरूशलेम लौटे। वो बात आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको विस्तार रूप से बताना नहीं चाहता। तो हम क्या जानते हैं कि प्रभु को मालूम है एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने पाप का निरुत्तर करना है, बोध कराना है, प्रभु को मालूम है। और बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। तो हमारे मसीह जीवन में भी इस बात को हम समझे। और जैसा ही
उस भविष्यवक्ता ने उन्हें समझाई। तो जैसे समझाया उसी वक्त हम क्या देखते हैं उसका, हम आगे पढ़ेंगे 5 और 6, 12 का 5 और 6 पढ़ के सुनेंगे। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड की योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो दाऊद के जीवन में या उसके मन में ये असरदार रहा, असर कर गया, उसी वक्त असर कर गया, ऐसा हम देखते हैं। दाऊद के मन में वो असरदार था तुरंत। देखो वहां पर हम देखते तब तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का लिखा है। ये कौन है, किसके बारे में बता रहे हैं, तब दाऊद को समझ में तो नहीं आया, लेकिन कोप जरूर भड़का। मतलब प्रतिक्रिया जो है दाऊद से चाहता था, दाऊद से चाहता था, वो प्रतिक्रिया दाऊद में हम पाते हैं। दाऊद ने कहा, फिर क्या है, वो प्राण दंड के योग्य है, वो प्राण दंड के योग्य है। दाऊद से के मुंह से ही प्रभु बुलवाना चाह रहा था, प्राण दंड करे, चौगुना भर देना होगा उसको, चौगुना भर देना होगा। तो दाऊद स्वयं बोल रहा है, क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर का भक्त था। बस वो पाप में गिर गया, पाप में गिरने के बाद भी जब परमेश्वर ने उसको बोध कराया, उसकी जो आंखें खुल गई, उसका बोध सही हो गया, उसका विचार सही हो गया, वो सही रीति से धार्मिकता के साथ उस बात को सोचने लगा, और उसने ही इस बात को बताया, चौगुना भर देना होगा। और उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। सब बातें दाऊद के मन से ही निकल रही है। दाऊद स्वयं बोल रहा है कि क्या है इस संबंध में, क्या निष्कर्ष होना चाहिए, किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, दाऊद स्वयं बोल रहा है। तब देखो किस प्रकार नातान भविष्यवक्ता बोलते। 7वां पद पढ़िए। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इसराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे दाऊद के साउल के हाथ से छुड़ा बचाया। देखो ठीक समय पर, ठीक समय पर नातान ने ऐसे शब्द कहे जिसके द्वारा दाऊद जो है पापी है, उसके पाप के बोध कराया। क्या बोल रहे हैं, तू ही वो मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है। देखो परमेश्वर जो है पाप का बोध कराता है सही तरीके से, सही व्यक्ति के द्वारा और सही ढंग से कराते हैं। परमेश्वर पाप को छुपाता नहीं है या आंख बंद नहीं करता। अरे मेरा अच्छा भक्त है, ठीक है, दाऊद मेरा अच्छा भक्त है, तो मैं आंख बंद कर देता हूँ, ऐसा नहीं करते। पाप को पाप ही कहा गया है। कोई भी क्यों न हो, किसी भी भक्त क्यों न हो, यदि पाप किया है तो प्रभु जो है उस व्यक्ति को बोध कराता है। पाप को पाप ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु जो है भक्त है तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। उसको पाप का बोध कराना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। तो ये बात हम याद रखें। और तू ही वह मनुष्य, फिर क्या बताते हैं, 7 बातें परमेश्वर की भलाई के बारे में बता रहे हैं। 7 बातें परमेश्वर की भलाई के बारे में। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या भलाइयां की है, हम गिनकर देख सकते हैं। पहली बात, मैंने तेरा अभिषेक कराया। दूसरी बात, तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। तीसरी बात, मैंने तुझे दाऊद के हाथ से बचाया। चौथी बात, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। पांचवी बात, स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी।
छठी बात है, मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और सातवीं बात है, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। देखो वहां पर परमेश्वर क्या क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने क्या क्या भलाइयां की है दाऊद के जीवन में, ये बात हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब पाप का बोध कराया तो परमेश्वर कहते हैं तेरे जीवन में मैंने क्या क्या भलाइयां की है, लेकिन तूने क्या किया है, तेरी गलती क्या हुई, वो बात भी प्रभु याद दिलाते हैं। 9 और 10 दोनों पदों को अभी हम पढ़ के सुनेंगे। 9-10। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। हाँ भाई धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, दो बात। एक, यहोवा की आज्ञा तुच्छ जाना। 9वें पद में लिखा है यहोवा की आज्ञा तुच्छ जाना। और 10वें पद में लिखा है तूने मुझे तुच्छ जाना। परमेश्वर कहते हैं यहोवा की आज्ञा या यहोवा के वचन को तुच्छ जाना। दूसरी बात यहोवा को तुच्छ जाना। एक व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता है और परमेश्वर को तुच्छ जानता है। क्या इतने गंभीर बात है क्या? हाँ गंभीर बात है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और परमेश्वर को तुच्छ जाना। कई बार पाप करने पर हमको ऐसा लगता नहीं हम जो है परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं या परमेश्वर को वचन को तुच्छ जानते हैं, लेकिन प्रिय भाई और बहनों ऐसा ही होता है। जब मैं कोई पाप करता हूँ, मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता हूँ। देखो कितनी कितनी घिनौनी बात है जो दाऊद के जीवन में हुई। कितनी घिनौनी बातें हमारे जीवन में भी होती है। कई बार हम भी उसको इतना गंभीर नहीं समझते, इतना गंभीर नहीं समझते। और सचमुच में जो काम दाऊद ने किया था, वह हमने पिछले दिन में पढ़ा था कि यहोवा क्रोधित हुआ लिखा है। पिछले दिन में हमने आखिरी में यही विचार किया था, सबने शायद दाऊद का तारीफ किया होगा, लेकिन परमेश्वर क्रोधित हुआ ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ, ऐसा नहीं कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर क्रोधित नहीं हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। उसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और परमेश्वर को भी तुच्छ जाना। और ये बातें हाँ विचार करने की आवश्यकता है। हम जब पाप करते हैं ऐसा ही होता है, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानते हैं। याद रखें, हम कभी भी ऐसा ना करें। परमेश्वर को जो स्थान देना है वो परमेश्वर को दे, परमेश्वर के वचन को जो स्थान देना है वो स्थान हम दे। और यहाँ पर दाऊद के जीवन में दो महापाप हुए जो एक भक्त से कभी भी प्रभु आशा नहीं रखते, प्रतीक्षा नहीं करते। लेकिन दो पाप, एक व्यभिचार, एक विश्वासी को कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं करना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने इसके विस्तार रूप से विचार किया था। सब पहले मन में विचार आया, पहले मन में विचार आया, दाऊद के मन में विचार आया, और मन में विचार आया तो फिर उसके तन में विचार आया, और दाऊद ने उस पाप को किया, अंजाम दिया। और उसको छुपाने के लिए उसने हित्ती ऊरिया को मरवा डाला, और वो जो है एक घात करने वाला व्यक्ति बन गया, हत्यारा बन गया।
दाऊद व्यभिचारी बन गया और हत्यारा भी बन गया। दोनों महापाप के लिस्ट में आते हैं, सूची में आते हैं। वो काम क्या ये भक्त के जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। आप और मैं, हम सब प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हम इनमें कुछ लोग जो है प्रभु के दास लोग भी इसमें जुड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में या मेरे जीवन में ऐसे पाप आ जाए। तो ये बातें क्यों लिखी गई है परमेश्वर के सत्य वचन में? दाऊद की गलतियां क्यों लिखी गई है, कमियां क्यों लिखी गई है? ये हमारी चेतावनी के लिए है, हम ऐसा ना करें। दाऊद जैसे भक्त में ऐसा हुआ तो मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है। और पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने पाप को क्षमा कर दिया। अब 12 और 13 पढ़िए। 11 और 11, 12, 13। यहोवा यह कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं उसका क्या दंड तुझे मिलने वाला है। दाऊद से नातान कह रहा है, तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। घर के लोग तेरे विरोधी होने जा रहे हैं। घर के लोग तुम्हारे विरुद्ध में जो है काम करने जा रहे हैं। और फिर क्या होगा? तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। फिर लिखा है, वह दिन दोपहरी में तेरे पत्नियों के से कुकर्म करेगा। फिर प्रभु कहते, तूने तो यह काम छिपा कर किया। देखो, किसी को नहीं मालूम था कि दाऊद ने ऐसा काम किया है। उस स्त्री को मालूम था और दाऊद को मालूम था। वह दाऊद ने किया, गुप्त रूप से उस कार्य को किया। लेकिन क्या हो गया? प्रभु जो है बोलते हैं, दिन दोपहरी में, मतलब तूने छुपा के किया है, लेकिन मैं दिन दोपहरी में उसको कराऊंगा। तो याद रखना, जब हम गुप्त रूप से पाप करते हैं, परमेश्वर खुलकर उसका प्रतिफल देता है। हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रार्थना के संबंध में, मत्ती 6:6 में क्या लिखा है? मत्ती 6:6 पढ़ के सुनेंगे। प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है? जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करना चाहिए? 6:6, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला है परमेश्वर। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? वहां पर लिखा है, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब जो है गुप्त रीति से प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर गुप्त में देखता है और प्रतिफल देगा। इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्शन करके एक वर्शन है, उसमें लिखा है, ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली। प्रतिफल खुलकर देगा, खुलकर प्रतिफल देता है। बाकी अनुवादों में मैंने देखा नहीं, लेकिन किंग जेम्स वर्शन करके एक वर्शन है, अनुवाद है इंग्लिश में। उस इंग्लिश
को उसमें आप पढ़ के देख लीजिए, 6:6 में लिखा है, ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली, खुलकर तुझे प्रतिफल देगा। मतलब जो गुप्त रूप से आप प्रार्थना करते हैं उसका जवाब कैसे मिलता है? खुलकर मिलता है। तो दाऊद के जीवन में पहले ऐसा हो भी चुका है। दाऊद जो है जंगल में बैठकर प्रार्थना करता था, भेड़ बकरियों को चराता था और वहां प्रार्थना भी करता था, भजन भी गाता था, प्रभु की महिमा करता था, प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था, स्तुति करता था। ये सब जंगल में बैठकर करता, कोई नहीं जानता था। मतलब वहां कोठरी के अंदर नहीं था, लेकिन कोई मनुष्य नहीं देखता था कि दाऊद प्रार्थना करते हुए या भजन गाते हुए। लेकिन जब गोलियत का सामना किया, खुलकर प्रतिफल दिया प्रभु ने। जो जो कार्य उन्होंने किया था, किस प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का भय मानते हुए दाऊद ने जीवन व्यतीत किया, उसका खुलकर एक प्रतिफल था। सब लोग जब डरे हुए थे, डर के मारे भाग रहे थे, यहाँ एक लड़के को देखो जो गोलियत के सामने गोलियत की ओर भाग रहा है, गोलियत से नहीं भाग रहा है, गोलियत की ओर वो भाग रहा है। और कहानी आपको मालूम है, तो परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से एक बहुत बड़ा प्रतिफल दाऊद को दिया। लेकिन यहाँ एक काम उसने गुप्त रूप से किया, दाऊद ने गुप्त रूप से किया, उसका प्रतिफल कैसे दिया? आई विल रिवॉर्ड यू ओपनली। परमेश्वर ने जो गलत काम किया है, चुपके से किया था, उसका प्रतिफल भी खुलकर दिया। तो याद रखना, मैं और आप ये ना सोचे कुछ भी हम काम कैसे भी करें, छुपा के करें, कोई नहीं जानेगा, परमेश्वर भी नहीं जानेगा, मनुष्य भी नहीं जानेगा, ऐसा ना सोचे। परमेश्वर आपको और मुझे देखते रहते हैं, प्रभु को मालूम है आप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए छुपा नहीं सकेंगे। एक दिन प्रकट हो ही जाएगा आपका मन का विचार, मन की भावना, आपकी सोच और के आपके कार्य सब प्रकट होने का दिन आने वाला है। डरना चाहिए, मुझे भी डरना चाहिए, आपको भी डरना चाहिए, हम सबको डरना चाहिए कि हमारे प्रभु जो है एक दिन सब कुछ प्रकट करेगा। अंधेरे में जो है वो प्रकाश में लाने वाला है हमारा परमेश्वर। दाऊद ने पहले नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यदि ऐसा सोचता, परमेश्वर का भय उनके मन में होता, तो उस समय वो उस पाप से आराम से बच सकता था। क्योंकि वहां पर नातान भविष्यवक्ता बोल रहा है, उस निर्धन व्यक्ति के पास एक ही छोटी सी मेमना है, बच्ची है, लेकिन तेरे पास बहुत सारी थी और उनमें से एक तू ले लेता, लेकिन तूने ऐसा नहीं कि उसको नहीं लिया। इस निर्धन व्यक्ति के उस छोटी बच्ची को तूने लिया है। तो दाऊद जो है उस समय ऐसा सोच सकता था, नहीं नहीं देखो प्रभु ने इतनी भलाई मेरे साथ की है, तो मैं इस समय बुराई नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर उस बुराई से वो बच सकता था, आराम से बचने की सुविधा दाऊद के पास थी, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो है परमेश्वर के सन्मुख जो बातें अपन गुप्त रूप से करते हैं, उसका खुलकर प्रतिफल देने वाला है प्रभु। और दाऊद ने स्वयं कहा, चौगुना दंड भोगेगा, चौगुना भर देना होगा, ऐसा बताया। क्या ऐसा हुआ दाऊद के जीवन में? जी हाँ, दाऊद के जीवन में हुआ। एक प्राण को लेने के बदले दाऊद के 4 लोगों के प्राण लिए, गिन गिन के। चौगुना उसने बोला, चौगुना भर देना होगा, और चौगुना उसको भरना पड़ा। और केवल मैं उन पदों को आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप इस बात को समझ सके। और इसी अध्याय का 19वां पद पढ़िए, दूसरा शमूएल 12वें अध्याय का 19वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। हाँ, सबसे पहले क्या होगा? अपना जो नवजात शिशु है वो बच्चा मर गया।
और 13वें अध्याय का 29वां पद पढ़िए, 13 का 29। अतः अबशालोम अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। अच्छा, अबशालोम ने क्या आज्ञा दी थी? अम्नोन को मार डालना है। अम्नोन कौन था? अम्नोन जो है दाऊद का जेठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, और अम्नोन ने कुकर्म किया था। वो आपको पढ़ के देखना होगा, 13वां अध्याय बाद में पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा अम्नोन ने क्या किया। अम्नोन ने अपनी ही बहन के साथ कुकर्म किया था। जो बोता था, दाऊद जो बोता था उसको काटना ही पड़ा। इसलिए ऐसे बीज हम बोए जो काटने लायक हो। काटने लायक बीज हमें बोना चाहिए, लेकिन दाऊद ने गलत बीज बोया तो गलत फसल काटना पड़ा। तो अम्नोन ने वही काम किया। तब तक दाऊद के किसी बच्चे ने ऐसा काम नहीं किया था। जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद के पाप करने के बाद अम्नोन ने सबसे पहले अपनी बहन के साथ कुकर्म किया, और उसका बदला लेने के लिए अबशालोम ने विचार किया, क्योंकि अबशालोम की बहन तामार के साथ अम्नोन ने गलत काम किया। तो अबशालोम ने उनके सेवकों को आज्ञा दी कि अम्नोन को जो है मार डालना है, और उसी प्रकार हुआ। उसको विस्तार में अभी हम नहीं विचार करेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना, अम्नोन मर गया। पहले वो बच्चा मर गया जो नवजात शिशु था। अब अम्नोन जो सबसे बड़ा पुत्र था, मतलब समझ लीजिए सबसे बड़ा बेटा मर गया, सबसे छोटा बेटा भी मर गया, तो बदला उसको मिला, 2 हो गया। और हम अभी देख लेंगे 18 का 15 देख लीजिए, 18 का 15, दूसरा शमूएल 18 का 15। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। अच्छा, अबशालोम भी मर गया अभी। अम्नोन मर गया, अबशालोम भी मर गया, वो भी दाऊद का बच्चा था। अभी आपको जाना है दूसरा राजा में जाना है। दूसरा राजा नहीं, पहला राजा दूसरे अध्याय का 25वां पद। पहला राजा 2 का 25। पहला राजा 2 का 25। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। हाँ, अब हाँ, अदोनिया नामक बेटे के बारे में पढ़ते हैं, वो भी मर गया। और चौगुना भर देना होगा। दाऊद ने कहा था, उसी प्रकार क्या हो गया? चौगुना के लिए दंड है। प्रभु क्षमा तो करेंगे। प्रभु ने कहा तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, लेकिन तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगा, प्रभु ने कहा था। तो हमको याद रखने की आवश्यकता है, पाप की क्षमा होती है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप फिर से हो सकता है, प्रभु के हाथों में हम फिर से उपयोगी बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो काम हमने किया है उसके बदले में उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। उसका जो गलत असर है वो असर खत्म नहीं होता है, उसका असर बना रहता है। इसलिए हमें डरना चाहिए। दाऊद के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया है, दाऊद जो है परमेश्वर के मन के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति था। केवल ऊरिया के विषय में दाऊद के जीवन में गलती हो गई, बाकी सब में दाऊद बिल्कुल सही व्यक्ति था। उसको हमको समझने के लिए हम
पढ़ेंगे पहला राजा 15 का 4, 5 पढ़ के देख लीजिए। पहला राजा 15 का 5। पहला राजा 15 का 5। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। बिल्कुल एक सही पद है जिसको हमें अपने मन में हमेशा रखना चाहिए। विशेष नोट करने लायक एक पद है। पवित्र आत्मा क्या कहता है दाऊद के बारे में? दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। दाऊद वो किया करता था जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। पहली बात क्या है? सकारात्मक बात बताया गया है। परमेश्वर के वचन की एक विशेषता हम यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं, सबसे पहले उसकी अच्छी बातें बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है जब कहते हैं सबसे पहले किसी की बुराई करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बता रहा हूं। अक्सर हम क्या करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम लोग सबसे पहले किसी व्यक्ति की बुराई करना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, याद रखना। परमेश्वर का वचन पहले एक व्यक्ति की अच्छी बातें करते हैं, फिर बुरी बातें भी करते हैं। क्यों बुरी बात करते हैं? जिससे कि हमें चेतावनी मिले। यहाँ दाऊद के बारे में क्या बताया? दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। फिर क्या बताया? और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। इसका मतलब क्या है? दाऊद ने उस पाप को मान लिया और उस पाप को छोड़ भी दिया, फिर कभी दोहराया नहीं। एक बार गलती हो गई, वो बड़ी गलती भी थी, और प्रभु ने माफ भी कर दिया, और उसका सजा उसको भुगतना पड़ा। दाऊद ने अपने जीवन में सजा को अच्छे से भुगता, अच्छे से उसके जीवन में हुआ। उसको मारा मारा फिरना पड़ा, डर के मारे जंगल में घूमना पड़ा, बहुत समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। सचमुच में एक चयन का जीवन दाऊद को आगे व्यतीत करने का मौका नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ी दया दिखाई अपने दास के ऊपर, फिर से उसको सिंहासनस्थ होकर राज्य करने का मौका दिया। ये प्रभु की बड़ी दया है प्रियो। तो इसलिए पाप के लिए दंड जरूर मिलेगा, याद रखना। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम में से कोई भी हो, गलत काम करे तो गलत दंड बराबर मिल जाएगा, दंड मिलेगा, पक्की बात है। लेकिन प्रभु अपनी दया से क्या करते हैं? उस दंड के असर को, शक्ति को कम कर देता है। बस इतना अंतर है। प्रभु बहुत दयावंत है, प्रभु दया करते हैं, प्रभु तरस खाते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी जीवित है। तो इसलिए दाऊद का जीवन जो है हमें सिखाता है कि जो पाप मैंने किया है मुझे माफी मांगना है। वहाँ दाऊद के बारे में आप समझ भी सकते हैं, दाऊद ने उसके लिए कोई बहाना नहीं मारा। ऐसा हुआ प्रभु, ऐसा हुआ, इसलिए मैंने गलती की नहीं। और ना उसने उरिया की पत्नी बत्शेबा पर आरोप लगाया, उस स्त्री ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जब उसको समझ में आया कि मैं पापी हूं, तुरंत पाप को मान लिया। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ तो वो परिस्थिति ऐसी थी, उस स्त्री ने ऐसा काम किया था, वो गलत काम उसने काम किया था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। दाऊद के मन देख लो कितना साफ था, दाऊद का मन। और दाऊद ने फिर प्रार्थना की, मुझे एक पवित्र मन देना प्रभु, मुझे एक पवित्र शुद्ध मन देना, कि शुद्ध हृदय देना। परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर विनती करते हुए हम पढ़ते हैं। 51वें भजन में हम पढ़ते हैं कि उसने क्या प्रार्थना की? एक शुद्ध मन, एक पवित्र मन मुझे देना प्रभु, जिससे कि मैं आगे पाप ना करूं। उनको उस पाप करने से बहुत पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ,
इसलिए प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है। तो हम भी ऐसा प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु माफी तो देते हैं, लेकिन उसका जो दाग जो है, उसका जो असर जो है, वो मिटता नहीं है। ये याद रखने की आवश्यकता है। हम भजन संहिता 51 का 10 थोड़ा पढ़ के देख लेंगे, क्या लिखा है 51 का 10। हे भजन मेरे संहिता, परमेश्वर हाँ हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वहां उत्पन्न शब्द जो दिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय का पहले पद में जो शब्द उपयोग किया है वही है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां सृष्टि शब्द के लिए जो शब्द उपयोग किया है, वही शब्द इब्रानी भाषा में यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। शुद्ध मन की सृष्टि करना। प्रभु मुझे शुद्ध मन की सृष्टि, मेरा मन जो है एक नया, मतलब एकदम एक नया हृदय मुझे चाहिए प्रभु। बिल्कुल भी उसमें दाग ना हो, ना पाप हो, ऐसा एक दिल, ऐसा एक मन मुझे देना। ये है उसका कहने का। लॉर्ड क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। क्रिएट मतलब बनाना, मुझे मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय को बनाना। मतलब कितने तीव्र इच्छा से उसने प्रार्थना की। और स्थिर आत्मा, वहां पर बताया गया है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। देखो वो प्रार्थना कर रहा है, तीव्र इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहा है, इसलिए उसने कभी फिर पाप नहीं किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी आवश्यक है मेरे लिए और आपके लिए, पाप नहीं करना है। मैं ये बात इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं पाप नहीं करना। प्रभु का वचन बार बार हमको सिखाता है पाप नहीं करना है। लेकिन पाप किया तो हमारे लिए प्रभु पर पिता परमेश्वर के पास एक सहायक है, वो धर्मी यीशु मसीह है। वो हमें पापों की क्षमा देंगे। और जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करना, हे परमेश्वर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मेरे अंदर, मेरे भीतर उत्पन्न कर। ये प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। और एक ही बार ये गलती दाऊद के जीवन में हुई, बार बार नहीं हुई, विशेष विचारनीय बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार नहीं बार बार एक ही गलती को करते हैं। यह है दाऊद और हम में अंतर। दाऊद ने एक बार गलती की, फिर दोहराई नहीं उस गलती को, और परमेश्वर के सन्मुख फिर बड़े भय और भक्ति के साथ श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। इसलिए दाऊद के जीवन के द्वारा हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी एक नए जीवन की सी चाल चले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज हमें बाइबल अध्ययन कराया है। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय मैं निवेदन करूंगा आज की